नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन उनको यहाँ पूरा कवर कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है इन्हेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी। तो जो आपके पर्सनल प्रोफिशिएंसी हैं यानी कि आपको LSRW चारों पे अच्छे प्रकार से नियंत्रण स्थापित करना है, इनमें दक्षता हासिल कैसे करनी है इसके बारे में आपको बताया जाता है। तो इसके MCQ से हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी सीरीज में है बिल्कुल वैसा का वैसा ही, क्योंकि सीरीज से ही प्रश्न हूबहू या बिल्कुल उससे रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इन्हेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स कि जो इन्हेंसिंग करना है, हमें बढ़ाना है, अच्छा करना है ओवरऑल प्रोफिशिएंसी को, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमें विकसित करना है हमारे चारों जो कौशल्स हैं भाषा के LSRW, उनका अच्छे प्रकार से डेवलपमेंट करना है, उनका विकास करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ 4 स्किल्स LSRW, चारों कौशलों का अच्छे प्रकार से विकास करना। उसके बाद अगला प्रश्न है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मीन्स, अंग्रेजी को समझने का अर्थ क्या होता है? हमें हमारे अंदर एक योग्यता है कि हम अंग्रेजी को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों का मतलब समझ पा रहे हैं, शब्दांशों फ्रेजेस का मतलब समझ पा रहे हैं और साथ ही में सेंटेंस को समझ पा रहे हैं। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो बोला गया है, कि आप इसे समझ पा रहे हो? हाँ। एक है फॉलो डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को फॉलो कर पाए। तो ये सभी बातें आती है अंग्रेजी को समझने में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑल द अबव, यानी कि सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी को बोलने की योग्यता का अर्थ क्या है? तो अंग्रेजी को बोलने की योग्यता का अर्थ ये तो नहीं हो सकता कि कुछ नहीं हो। लिप्स वाइल रीडिंग, यानी कि नो मूवमेंट, बोलते टाइम पे आपका लिप्स ऐसा मूवमेंट ना हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब आप बोलोगे इंग्लिश को स्पीक करोगे तो आपके लिप्स की मूवमेंट तो होती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि नो मूवमेंट, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत है। फिर अगला है रीडिंग द पैसेज साइलेंटली, तो साइलेंट होके पढ़ोगे तो आप बोल कैसे पाओगे? तो साइलेंट बैठे रहने का मतलब आप स्पीक तो नहीं कर रहे हो। तो तीनों तो गलत हैं। तो फिर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इसमें है यूजिंग अप्रोप्रिएट, यानी सही प्रकार से, सही दबाव के साथ, सही इंटोनेशन, कहाँ आपको ज़ोर से बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ शब्दों को बोलना आ जाए अंग्रेजी में, तो यही है आपकी एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद अगला है रीडिंग स्किल कैन बी इन्हेंस्ड बाय, किसके द्वारा रीडिंग स्किल को इन्हेंस किया जा सकता है? डेवलपिंग क्रेमिंग हैबिट, क्रेमिंग हैबिट को डेवलप करते हुए। अगला है डेवलपिंग नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर व्याकरण को बढ़ाते हुए। डेवलपिंग करेक्ट रीडिंग हैबिट, तो इसका सही आंसर आएगा कि अगर आपको रीडिंग इन्हेंस करनी है तो उसके लिए रीडिंग की हैबिट्स जो सही हैं, करेक्ट रीडिंग हैबिट्स, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर करेक्ट रीडिंग हैबिट्स नहीं है तो आपको रीडिंग में जो है प्रॉब्लम आती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है इन इन इज द राइटिंग एबिलिटी दैट इनेबल्स टू स्टूडेंट्स, इनेबल्स द स्टूडेंट्स। तो राइटिंग एबिलिटी को अगर अच्छा करना है, इन्हेंस करना है, तो स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बात है कि उसको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा लेखन का, कि कैसे अक्षरों को लिखना है, छोटा बड़ा, उसकी शेप क्या होनी चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, जो वर्ड्स है उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, तक तो मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। एक उनको जो स्पेल करना है, जो बोले गए हैं उनको सही प्रकार से लिखना भी है। जैसे कि आपको कहा गया है टू लिखने को, तो आप लिखोगे TO या TWO, तो वैसा आपको पता होना चाहिए। साथ ही में टू यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी एंड ग्रामर ग्रामेटिकल आइटम, यानी आपसे कहा जाए कि नाउन लिखना है तो नाउन के बारे में आपको पता हो कि जो आपने लिखा है उसके अंदर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और साथ ही में आप जो लिखोगे उसको सही लिखना है। यानी कि जैसे आपको कहा जाए कि शुगर, तो आपको SUGAR लिखना है। ऐसा ना हो कि आप वोकेब को ही भूल जाओ, इसलिए लेखन में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, यानी कि सभी। उसके बाद अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, एबिलिटी ऑफ लिसनिंग हेल्प्स द स्टूडेंट्स। तो लिसनिंग की जो एबिलिटी है वो किस में हेल्प करती हैं? जो विद्यार्थी हैं उनकी। तो ये हेल्प करती हैं कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का यूज़ हो और सही जगह पे जोर दिया जाए बोलने में, और सही जगह आप
अप एंड डाउन का पता कर सको कि कहाँ आवाज़ में लाउड करना है और कहाँ जो है आपको लाउड नहीं बोलना है। तो ये लिसनिंग से पता लगता है कि आपको उच्चारण कैसे करना है, किस जगह जो है आपको रुकना है, कहाँ जोर देना है, का तो ये बात जो है आपको लिसनिंग से, क्योंकि विदाउट लिसनिंग आप जो है स्पीकिंग नहीं कर सकते, स्पीकिंग के लिए लिसनिंग आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू यूज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। उसके बाद आपसे कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेगुलर वर्ब इज दैट। तो रेगुलर वर्ब जो होती हैं उसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो इसका सीधा सा याद रखना कि एक रेगुलर वर्ब वो है जहाँ उसको सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें डी या ईडी जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज़ मेड बाय एडिंग। इसे बनाया जाता है एडिंग, ऐड करते हुए, जोड़ते हुए डी और ईडी टू द फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में जब हम डी और ईडी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा रेगुलर वर्ब। ये इसकी मुख्य विशेषता है और सेकंड और थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। उसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं कि अनादर नेम ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, विशेषता बताना, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। वर्ब नहीं कहते, प्रीपोजिशन नहीं कहते, एडवर्ब भी नहीं कहते, उसे कहते हैं एडजेक्टिव, जो विशेषता बताए, डिस्क्राइब करे। अगला है अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह कहलाएगा शब्दांश, और शब्दांश को हम कहते हैं फ्रेजेज, यानी फ्रेज कहेंगे। अगला है टॉक्स गोइंग ऑन बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड। दो व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती हैं, जो टॉकिंग होती हैं, उसे हम कहते हैं कन्वर्सेशन या कन्वर्जेशन। तो ये बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना कन्वर्जेशन कहलाता है। तो ये हो चुका है आपके सभी एमसीक्यूज। अब हम प्रश्नों को देखते हैं जो एक एक नंबर के, यानी 1 से 2 लाइनों में आपको लिख के आने होते हैं। पहला है वो डू यू मीन बाय ओरल प्रोफिशिएंसी। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि वो ओरल प्रोफिशिएंसी क्या है। ओरल प्रोफिशिएंसी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 4 बेसिक स्किल LSRW। सभी 4 स्किलों का डेवलपमेंट करना ही ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट इज मेंट बाय एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की योग्यता से हम क्या समझते हैं। तो इसका मतलब होता है इट मीन्स द स्टूडेंट इज एबल। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट एबल हो, योग्य हो, टू यूज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण करने के लिए एप्रोप्रिएट स्ट्रेस की कहाँ जोर देना है, और इंटोनेशन कहाँ ले ज़्यादा और कम होनी चाहिए, तो ये भी उसे पता रहे। तो ये तीनों चीज़ें अगर व्यक्ति को, स्टूडेंट को आती हैं तो ये योग्यता कहलाती हैं एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद अगला प्रश्न है हाउ कैन यू इन्हेंस रीडिंग स्किल। तो अभी आपने ऊपर प्रश्न देखा था कि रीडिंग स्किल को जो इन्हेंस करना है तो आपको क्या करना है, रीडिंग स्किल कैन बी इन्हेंस्ड। रीडिंग स्किल को इन्हेंस किया जा सकता है बाय डेवलपिंग, डेवलप करते हुए, गुड रीडिंग हैबिट्स, अच्छी जो रीडिंग संबंधित आदतें हैं उनका विकास करते हुए आप रीडिंग स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है व्हाट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। तो ये एक योग्यता क्या है जहां हम इंग्लिश को स्पोक कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश इनेबल्स, तो ये योग्यता जो है हमें योग्य बनाती हैं द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि हम स्टूडेंट जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें द मीनिंग ऑफ वर्ड, शब्दों का मीनिंग, शब्दांशों जो फ्रेजेस हैं उनका मीनिंग, एंड जो सेंटेंस वाक्य कहे गए हैं उनका हम मीनिंग समझ पाए। यही हमारी योग्यता है अंडरस्टैंड करने की स्पोकन इंग्लिश को। उसके बाद हैं व्हाट इज़ मैकेनिज्म। मैकेनिक्स है यहाँ पे, या तो मैकेनिज्म है या मैकेनिक्स है, क्योंकि यहाँ जो है टाइपिंग मिस्टेक हैं। तो व्हाट इज़ मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। तो मैकेनिज्म या मैकेनिक्स क्या है, राइटिंग का, लेखन का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इट इज़ टू राइट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, जो अक्षर आपको अल्फ़ाबेट में से लिखने हैं इन करेक्ट शेप, वो सही शेप में, सही आकृति में होनी चाहिए, एंड साइज, सही साइज के होना चाहिए, एक जैसे हो। ऐसा नहीं हो कि आप लिख रहे हो तो साइज कम ज़्यादा हो, किसी को छोटा लिख दिया, किसी को बड़ा लिख दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनकी एप्रोप्रिएट साइज होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट शेप होना चाहिए। इन स्ट्रेट लाइन्स, एक सीधी लाइन में होना चाहिए। गिविंग स्पेस, उनके बीच में स्पेस देना है बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में, तो शब्दों के बीच में एक स्पेस हो, स्ट्रेट लाइन में लिखे हो, साइज और शेप सही हो।
करेक्ट हो, तो यही बात जो है मैकेनिज्म है राइटिंग का, लेखन का। अगला है हाउ कैन एबिलिटी ऑफ लिसनिंग हेल्प द स्टूडेंट। तो लिसनिंग की जो एबिलिटी है वो कैसे हेल्प करती है स्टूडेंट की। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि अंग्रेजी के अंदर अगर आपको लिसनिंग अच्छे से आती है तो आप प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही कर पाओगे। इट कैन हेल्प इन प्रोनाउंसिंग करेक्ट इंग्लिश, जो है करेक्ट इंग्लिश को उच्चारण करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए हेल्प करती है लिसनिंग। यूजिंग स्ट्रेस की कहाँ जोर देना है, एंड इंटोनेशन कहाँ लय ज़्यादा रखनी है, कहाँ कम रखनी है, इसका यूज़ करते हुए हम प्रोनाउंसिएशन को सुधारें, यही हमारी लिसनिंग की क्वालिटी होती हैं। उसके बाद अगला है व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब में आपको बताया था कि वो फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम डी और ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वही हमारी रेगुलर वर्ब होती हैं। इट ऑलवेज टेक्स डी और ईडी विद इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, यानी एक ऐसी फर्स्ट फॉर्म जिसमें डी और ईडी लगाने पे वो सेकंड और थर्ड फॉर्म का काम करें, तो वो फर्स्ट फॉर्म कहलाती है रेगुलर वर्ब। उसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है व्हाट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि आपको विशेषता बताने वाले शब्दों को आप क्या कहते हो, तो आप उनको कहते हो एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, क्या कहलाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। उसके अलावा व्हाट इज डूइंग वर्ब। डूइंग का मतलब होता है कि कार्य को प्रदर्शित करने, कि किसी ने कार्य किया उसको बताने के लिए अंग्रेजी में जिन शब्दों का मतलब होता है वो है वर्ब्स, क्रिया। तो वर्ब इज कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, यानी क्रिया करने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया, कार्य को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया। अगला है व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, तो वाक्य होता है दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ एक सार्थक शब्दांश या सार्थक शब्द समूह। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप, यह एक समूह होता है ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, हैविंग सम मीनिंग, जिसका कोई एक अर्थ होता है, एंड सेंस, जो एक मीनिंग रख सके, जो एक सही अर्थ रखा हो और सही सेंस में बोला गया हो, ये कहलाता है शब्दों का समूह, सेंटेंस, वाक्य। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क मिल जाएगी, और इसका जो है कल दूसरा वीडियो आ रहा है, और उसी वीडियो के साथ साथ हम इस यूनिट को कल ही समाप्त कर लेंगे।